गांव जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में थर्सडे शाम को आर्म्ड मिलिटेंट्स ने हमला करके कम से कम 6 घर जला दिए। कई गांव वाले भागकर आसपास के जंगल में छुप गए और 6 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। कुकीज़ संगठनों ने कहा कि एक औरत की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। ये हमला मणिपुर में चल रही जातिवाद की वजह से हो रहा है, जिसमें में से 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। जब मेइटी कम्युनिटी ने शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी स्टेटस की मांग की थी, तब से ये हिंसा शुरू हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी नेहू में स्टूडेंट्स ने अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट बढ़ा दिया, जब उन्होंने 5 नवंबर से इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। उनकी डिमांड्स में रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार की रिमूवल, टूरा कैंपस के लिए प्रो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट और बेसिक अमेनिटीज की मांग शामिल है। इसके बाद कैंपस को लॉकडाउन कर दिया गया। वाइस चांसलर प्रभास शंकर शुक्ला ने एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने कुछ इश्यूज को माना, लेकिन स्टूडेंट्स ने उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया और उनकी रेजिग्नेशन की मांग कर रही है। हंगर स्ट्राइक पर बैठने वालों को हेल्थ केयर वर्कर्स ने मदद दी। गोपुर असम के सोलंगी गुरी गांव में एक दुखद घटना हुई, जहां मृगांका साइकिया ने अपने 7 साल के बेटी को रजाई से घायल कर मार दिया जब बच्चे सो रहे थे, और इस दौरान उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। अगले दिन सुबह साइकिया ने अपने आप को फंसे हुए पाया गया। ये घटना थर्सडे शाम को लगभग 7 बजे के आसपास हुई। 8 नवंबर को सिक्किम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जेसल सेटलिंग याकतुंगबा के नेतृत्व में अपनी डिमांड्स को लेकर हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। उनका प्रोटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के खिलाफ है, खासकर एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद। उनकी डिमांड्स में नए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के फॉर्मेशन, यांगकांग कैंपस में बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस का दोबारा नोटिफिकेशन और एक मजबूत स्टूडेंट गवर्नेंस सिस्टम की मांग शामिल है। ये स्ट्राइक 10 बजे से शुरू हुई थी और तब तक चलेगी जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने टी गार्डन्स में प्रेग्नेंट और न्यूबॉर्न वुमेन को ₹15,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का अनाउंसमेंट किया, जो वेज कंपेंसेशन स्कीम का हिस्सा है। इस स्कीम से अब तक 1.3 लाख महिलाओं को ₹1,27,000 करोड़ डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में दिए गए हैं। साथ ही असम गवर्नमेंट ने मिशन वसुंधरा 3 के अंदर टी गार्डन लैंड पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस रोकने के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स बनाए हैं, जिसमें नई बिल्डिंग्स को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। एलिजिबल लोग 10% प्रीमियम देकर लैंड रिक्वायर कर सकते हैं, पर ये रूल उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा जो अपने खुद के लैंड पर घर बना रहे हैं। सिक्किम सरकार ने चीफ मिनिस्टर्स एजुकेशन असिस्टेंस स्कीम यानी CMEAS के लिए एप्लीकेशंस खोल दिए हैं, जो 2024-25 एकेडमिक सेशंस के लिए है। लास्ट डेट 16 नवंबर 2024 को है। एलिजिबल स्टूडेंट्स अपने कंप्लीटेड फॉर्म्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ताशिलिंग सेक्रेटेरिएट, गैंगटॉक के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को सबमिट कर सकते हैं। 2024 का इंस्पेक्टर जनरल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द असम राइफल्स शिलोंग में हुआ, जिसमें कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने, नए जनरेशन के वेपन सिस्टम्स खरीदने और ट्रेनिंग और एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर फोकस किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लकेरा के चेयरमैनशिप में हुई इस कॉन्फ्रेंस में इंडो म्यांमार बॉर्डर की सिक्योरिटी को मेंटेन करने और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार रहने की बात की गई। फॉर्मेशन और बटालियन कमांडर्स ने ऑपरेशन रेडीनेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर डिस्कशन किया। कॉन्फ्रेंस के अंत में सभी ने ऑपरेशनल एक्सीलेंस को मेंटेन करने का कमिटमेंट लिया। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह ने राज्य सरकार की जनजाति समुदायों की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता दोहराई और इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने की जरूरत पर जोर दिया। त्रिपुरी कल्चरल एंड फूड फेस्टिवल में उन्होंने कहा कि सरकार जनजाति लोगों के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है और उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सीएम शाह ने ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नाम बदलकर जनजाति कल्याण डिपार्टमेंट रखने और TTAADC को त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल में बदलने के लिए प्रस्ताव दिया। उन्होंने सरकार के जनजाति समुदायों के प्रति संवेदनशीलता को भी दिखाया, जिसमें होटल मॉडर्नाइजेशन, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स, CCTV कैमरास और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है। मणिपुर पुलिस ने 7 नवंबर को इम्फाल ईस्ट में एक हाइडआउट पर रेड किया और KYKL सोरेपा ग्रुप के 4 मेंबर्स को गिरफ्तार किया, जो रेलवे ड्राइवर जोशुआ कमेल के एब्डक्शन और असॉल्ट में शामिल थे। पुलिस ने वहां से हथियार, व्हीकल्स और कुछ और
इंक्रिमिनेटिंग आइटम्स भी जब्त किए और 2 कैप्टिव ड्रग यूजर्स को भी बचाया। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि स्टेट इलीगल इमिग्रेंट्स को इंक्लूसिवनेस के नाम पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इंडिजिनस कम्युनिटीज के राइट्स को प्रायोरिटी देना जरूरी है। इम्फाल में एक स्कूल इवेंट में उन्होंने बताया कि मणिपुर के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत है। सिंह ने ये भी अनाउंस किया कि एक सिलेबस कमेटी बनाई जाएगी जो स्टूडेंट्स को स्टेट की हिस्ट्री और डाइवर्स ट्राइब्स के बारे में पढ़ाएगी और नो योर मणिपुर बुक भी रिलीज होगी। उन्होंने स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बीच बढ़ती हुई कंपटीशन को भी सराहा। और दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।